संबुद्ध स्वामी आलोकजी यांच्या संबोधी दिवसानिमित्त दिनांक 6 मे 2024 ला नागपूर येथील धाबा इथं ध्यान शिबिर कार्यक्रमाचं आयोजन नागपूर येथील आनंदम फाउंडेशनचे आचार्य यांनी केलं। ध्यान शिबिरामध्ये 40 ते 45 लोक ध्यान आणि सत्संग कार्यक्रमाकरिता उपस्थित होते। एक गुलदस्त्याप्रमाणे जीवन तयार होण्याचा मार्ग म्हणजे आनंदम फाउंडेशनचे फाउंडर स्वामी आलोकजी यांच्या माध्यमातून प्राप्त झालं। याकरिता संबोधी दिवसाच्या माध्यमातून स्वामी आलोकजींचं सर्वांनी आंखें बंद और उनकी मूर्ति को अपने, उनके फोटो को अपने इसमें, और किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो कैसे आंखें बंद कैसे करना चाहिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। तो उस एनर्जी के साथ में अभी हम पहले लाफ्टर करें। पहले उस एनर्जी को क्रिएट कीजिए अपने नाभि स्थान से, आंखें बंद करके 1 मिनट 30 सेकंड उस एनर्जी को क्रिएट कीजिए और फिर उस एनर्जी को बाहर फेंकना है। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने नाभि पे। आपका मन मुस्कुरा रहा है, आपका शरीर मुस्कुरा रहा है। देखिए उस एनर्जी को क्रिएट कीजिएगा, बढ़ाइए बढ़ाइए, उस मुस्कुराहट को बढ़ाइए, अपने शरीर में बढ़ाइए, मन में बढ़ाइए, तन में बढ़ाइए। ऐसी स्थिति में आप अपने शरीर को भी देख सकते हैं और धीरे 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 हाथों को ऊपर करते हुए इस मुस्कुराहट को पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। पूरे दिल से करना है, पूरे दिल से। Stop it and jump up. Stop it. आपको भी बचपन में नाचे अपने शरीर के नहीं नाचे ना सर, नाचे होना तो अभी नाचना। ये देखिए दोनों पैर, इसको अपने शरीर के इर्द गिर्द नाचना। मेरे दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ है करके, मैं ज्यादा नहीं। और हंसना है। स्टॉप है। आंखें हल्की सी बंद कर, बढ़ाइए बढ़ाइए, अंकल को बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़ाइए। जिंदगी जिंदा जिंदगी का नाम है, जिंदा जिंदगी क्या बढ़ाइएगा, बढ़ाइए बेटा, बढ़ाइए इसको। ऐसा ऐसा, वेरी गुड। 1 मिनट और कर रहे हैं, लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़ाइए 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। आंखें बंद रहेगी। स्टॉप इट। अपने शरीर पे पूरा मुस्कुराते हुए एक बार और कर, पूरी
शक्ति के साथ स्टार्ट। अपने अपनी लोगों को सब लोग बैठ जाएंगे, पानी इधर देखेंगे सब मुस्कुराते हुए। आपने बहुत अच्छा एक 15-20 मिनट का ध्यान किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। किसी ने कहा है ज़िंदगी जिंदा जली का नाम है। क्या कहता है शायर? ज़िंदगी जिंदा जली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। आपने अगर मार्क किया होगा अपने आप को, कभी भी इस पे मापदंड पे माप के देखना, संसार में आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे। एक आदमी वो मिलेगा कि जो हर वक्त प्रेम से भरा हुआ रहता, अपने दुश्मन के प्रति भी बुरा नहीं चाहता, और ध्यान योग यही सिखाता है कि अपने दुश्मन का भी बुरा मत चाहो, तो अपने दोस्त का तो बुरा चाहने का सवाल ही नहीं आता क्या। और एक आदमी ऐसा मिलेगा कि हरदम किसी के न किसी का कटाक्ष करते रहेगा। इस किस्म का आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। एक दो किस्म के लोग होते हैं। एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है और एक आदमी 20,000 रुपये महीना कमाता है। जो लाख रुपए आदमी कमाता है वो सवेरे से शाम तक इसी ताने में रहता है कि मैं लाख रुपए कमाता हूँ, सब ने मेरे को नमस्ते करना चाहिए, मैं किसी को नमस्ते क्यों करूँ। किसी से भी बात करना रहा तो उसको लगता कि उसने मेरे से पहले बात करना चाहिए। किसी के भी प्रति उसके मन में आदर का भाव नहीं रहता। और ये जो 20,000 कमाता वो मोहल्ले में हर किसी से नमस्कार करके रहता, प्यार से रहता, दीदी तुम कैसे हो, भैया तुम कैसे हो, क्या, और बड़े प्रेम से रहता। तो आप दोनों में से कौन से आदमी को चाहोगे? कौन से आदमी का साथ देना चाहोगे? हाँ, जो प्रेम से रहता, 20,000 रुपये महीना कमाता। वैसी अपनी ज़िंदगी है। दो किस्म के आदमी मिलेंगे, जो हरदम टेंशन में रहते हैं, हरदम जब भी किसी से मिलेंगे वो मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मैंने ये खो दिया। तू लाया क्या था? कुछ लाया था क्या? अगर तू कुछ लाया नहीं तो तेरे पास खोने के लिए है क्या? तो किसी ने कहा है कि जो पॉजिटिव आदमी रहता है उसके बारे में, हर मुसीबतें सब पे आती है, हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल सकता है। क्या कहता है शायद? हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल सकता है, उसकी आवाज़ पे फौलाद पिघल सकता है। ऐ मेरे टूटे सपन, ऐ मेरे टूटे सपन तो हिम्मत न हार। इंसान चाहे तो तकदीर बदल सकता है, इंसान चाहे तो तकदीर बदल सकता है। ए ज़िंदगी आईने में तुझको अपना चेहरा नज़र आता नहीं, ए ज़िंदगी आईने में तुझको अपना चेहरा नज़र आता नहीं। जुल्म करना तो तेरी आदत है, जुल्म करना तो तेरी आदत है, जुल्म सहना मगर आता नहीं, जुल्म सहना मगर आता नहीं। आप ध्यान करके किसी का बुरा नहीं कर सकते। और सांस, एक ध्यान योग में सबसे बड़ी चीज़ है, अंतिम जो उसका यह है, क्या बोलते हैं उसको, अंतिम चरण है, उसको समाधि कहते हैं, यानी निर्विचार अवस्था। तो धीरे 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 हम जैसे जैसे ध्यान में जाते जाते
वैसे वैसे हमारी बॉडी जो है, पूरा शरीर है, पूरी नस नाड़ियाँ हैं, रिलैक्स होते हुए, और जैसे जैसे शरीर रिलैक्स होते हुए चले जाता, हमारी बीमारियां भी कम होते हुए चली जाती। आप किसी से प्रेम से बात करके देखो, तो इसके लिए 3 चीज़ें बोली हुई हैं: तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि। तन की शुद्धि कैसे करेंगे? तो हमारा पूरा शरीर है, इसमें हम रोज़ स्नान तो करते हैं। कितने लोग हैं रोज़ स्नान करते हैं? सभी करते हैं ना। हाँ, तन की शुद्धि में एक आता है नैती, दूसरा आता है धोती। किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाएंगे तो वो गर्म पानी पिला के पूरा ये निकाल लेते हैं क्या। और तीसरा आता है एनिमा। पूरे शरीर की अगर आप शुद्धि करते हैं तो आपको, और थोड़ा सा खाना कम, कभी भी एकदम खाना खाने के बाद में ध्यान में नहीं बैठना चाहिए, 3-4 घंटे के बाद में। और अगर आप ये करते हैं और कंटिन्यूस ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। दूसरी एक बात बताता, सबके पास में छत होंगे, मकान है, तो छत पे पूर्णिमा की रात को एक गद्दी बोलो या एक ये बिछा लो और जाके चंद्रमा को देखो। एक आधा घंटा चंद्रमा को देखोगे और बाद में आंखें बंद करके सो जाओगे, क्या आपकी नींद में बहुत फर्क आएंगे, शिथिलता आएंगे। वैसे ही आप सब ध्यान योग के, शायद आलोक जी ने बताया भी होंगे, नहीं भी बताया होंगे, अगर आप सोने के पहले 15 मिनट आंखें बंद करके अगर शरीर को देखते हो, ध्यान में बैठते हो, तो धीरे धीरे आपकी सोने की क्वालिटी बदलती हुई चली जाएगी। आप पूरा समय अत्यंत आनंद से सोओगे। बहुत से लोग क्या है, दिन भर जितना मतलब उठार पटक कचरा करते हैं वो सब शाम रात को बड़बड़ा देते हैं। बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि रात को बड़बड़ते, बहुत टेंशन रहता है, और टेंशन लेके आदमी कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। आपको व्यवहार भी करना है, व्यवसाय भी करना है, आप हंसते हंसते कीजिए ना। आप महसूस करोगे कि आप पहले से डेढ़ा काम कर रहे हैं क्या, और बहुत आनंद से कर रहे हैं। अभी मैं एक स्कूटर का पार्ट लेना था, वहाँ गया, उस आदमी ने मेरे को इतना ही बोला, आइए भाई साहब। अब देखिए, ना जान ना पहचान। मैं बोला भाई ये, अरे है ना, बोले आपके लिए क्या नहीं। देखिए इतने से 2 सेंटेंस एकदम मेरे को ऐसा लगा कि अपन इसके पहले कई बार यहाँ आ चुके हैं क्या। तो थोड़ा थोड़ा अपना व्यवहार भी ध्यान के साथ में चेंज कीजिए। चलिए, मेरा तो यहीं पे सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कल्याणी कृष्णमूर्ति अय्यर है। मैं प्रोविडेंस गर्ल्स स्कूल में टीचर थी। उसके बाद मैंने एडवोकेट लॉ भी किया। इस प्रकार मैं अभी एडवोकेट कल्याणी अय्यर के नाम से जानी जाती हूँ। और हमारे गुरु स्वामी आलोक जी जो हैं, वो 2012 से मैं उनसे जुड़ी हूँ और तब से उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। तो स्वामी आलोक जी का आज एनलाइटन डे है, तो मैं एनलाइटन डे के बारे में थोड़ा सा इतना ही बता सकूँगी कि एनलाइटनमेंट जो है उसका अर्थ यही है कि वो बुद्ध पुरुष हो चुके हैं। और एनलाइटनमेंट प्रज्ञा जागृत होने के बाद में, एनलाइटनमेंट का अर्थ संबोधि घटना उनके साथ घटी है और वे बुद्ध पुरुष हैं, इसलिए हम उनका एनलाइटन डे को मनाते हैं। वैसे ही उनके दिन में खासकर हम उनका मेडिटेशन और मेडिटेशन अर्थात ध्यान, तो ध्यान के जो मुख्य पॉइंट्स है कि ध्यान साधना क्या है, ध्यान के बेनिफिट्स क्या है। तो ध्यान के बेनिफिट्स हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हॅपीनेस, हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे मेडिटेशनचा। आनंदम प्रणाम। मैं सागरिका, आनंदम फाउंडेशन के फाउंडर स्वामी आलोक जी का आज एनलाइटनमेंट डे है और उसे हम पूरे नागपुर संघ बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए जीवन में बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन को पाने के लिए स्वामी आलोक जी ने जो तपस्या की थी, आज वही तपस्या आज हम सब साधक
हम शिष्य उनके हमें उसी मार्ग पर ले जाने के लिए स्वामी आलोक जी बड़े मेहनत कर रहे हैं। तो आज जो एनलाइटनमेंट डे है ये एक प्रेम और आनंदित होने का ही दिवस है। तो हम सभी साधक आज मिलकर नागपुर के टीम सभी इकट्ठे होकर आज इस एक जगह पर एकत्रित हो बहुत सुंदर ढंग से प्रोग्राम लिया जा रहा है, जहाँ पर ध्यान और साधना के बारे में बताया जा रहा है और प्रैक्टिकली कराया भी जा रहा है। इतने सीनियर पर्सन हमारे बीच में हैं जो बहुत गहरे साधक है, वो बहुत सुंदर सुंदर सेशन ले रहे हैं और प्रोग्राम चालू ही है। इसी बीच मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर है, ज़रूर आनंदम से जुड़िएगा। स्वामी आलोक जी को ज़रूर यूट्यूब में फॉलो भी करिएगा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर उनके जो ज्ञान है वो सभी देशवासियों को के बीच फैलाना चाहते हैं, तो वो सभी तक पहुंचना ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं आज ये इतने पावन दिवस के अवसर पर सभी लोग आनंदम पे एक साथ जुड़े। आनंदम के जगह जगह में मेडिटेशन कैंप होता है और हर जगह पे आप नागपुर से लेकर कह सकते हैं नासिक हो गया, वरोरा हो गया, महाराष्ट्र के कई शहरों में अभी कवर हो रहा है, प्लस अहमदाबाद जैसे जगह और पंजाब सिरसा ऐसी जगहों में, चंडीगढ़, बहुत सारी जगहों में आनंदम के प्रोग्राम्स होते हैं। तो इनके वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। स्वामी आलोक जी के संपर्क में ज़रूर रहिएगा, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन किस तरह से जिया जा सकता है, प्रेम और आनंद अपने जीवन में किस तरह से लाया जा सकता है, मतलब इतने इजी ढंग से, प्लस बहुत साइंटिफिक तरीक़ों से वो समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि कह दिया और सुन लिया, हम लोगों ने मान लिया। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को वो टेक्निकली करवाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। आज के जो युवा पीढ़ी है जल्दी से किसी तरह का वो ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते जब तक साइंटिफिक बेस्ड ना हो। तो साइंटिफिक बेस्ड हर चीज़ में है। तो जिसकी तरह से आज के युवा पीढ़ी भी स्वामी आलोक जी के काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, आनंदम से जुड़ रहे हैं। तो इनके जो इतने सुंदर सुंदर आज जो प्रयोग बताते हैं, विजुअलाइजिंग का टेक्निक बताया जाता है, जहाँ से युवा पीढ़ी जो है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज अपना भविष्य जो करियर चाहते हैं उसको अचीव कर पा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोग जो चाह रहे हैं वह वो बन रहे हैं। तो किसी तरह की मेहनत तो सभी करते हैं देखिए, लेकिन राइट वे से किस तरह से मेहनत करना है, राइट डायरेक्शन जो दिया जाता है स्वामी आलोक जी के प्रोग्राम के द्वारा, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। सभी लोगों से गुजारिश है कि आनंदम को ज़रूर ज्वाइन करिए। स्वामी आलोक जी के बहुत सुंदर साधना, ध्यान साधना, मेडिटेशन होते हैं और उसको ज़रूर आकर सीखिए। बहुत सरल विधि है उनके, किसी तरह का बैठ के दिन भर में बैठकर एक बोरिंग वाला चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ ध्यान की बातें आती है तो लोग सोचते हैं कि कुछ बोरिंग सा होगा, बट इतना एंटरटेनिंग के साथ है। यकीन मानिए, जब आप आएंगे, सुबह कैसे होती है और शाम कैसे होती है पता ही नहीं चलता है। 3 से 4 दिन के ऐसे शिविर होते हैं और बहुत ही कमाल का है। वो इतना चार्जेबल रहता है कि आपको लाइफ टाइम जो है वो इतना आपको हर्षोल्लास, मतलब जीवन में आनंद भर देता है। और आप हर काम, जो चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे घर गृहस्थी कर रहे हो, आपको बड़ा आनंद महसूस होगा हर काम करने में। बड़े आनंद ढंग से हर चीज़ को ईजीली कर पाएंगे। किसी तरह से बड़े अगर प्रॉब्लम भी आते हैं तो इतना इजी ढंग से आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं निकाल पाता। वो आनंदम से जुड़े मेडिटेशन कैंप जो कर चुका होता है वो निकाल लेता है। तो बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन जुड़ने के बाद ही पता चलेगा, बाहर से समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम भी पहले जब नहीं जुड़े हुए थे तो हमें भी समझ नहीं आता था, हमें भी किसी तरह का कुछ बोरियत वाली जगह शायद लग रही थी। लेकिन एक बार जुड़े तब समझ में आया कि आखिर मतलब कई साल हमने ये चीज़ मिस कैसे कर दिया। तो अभी काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, युवा वर्ग लोग जुड़ रहे हैं आनंदम से और काफ़ी सारा एडवांटेज ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि देशवासियों से चाहते हैं कि सभी देशवासी इस चीज़ का ज़रूर लाभ उठाए और ज़रूर से इसमें ज्वाइन करिए। आनंदम का कहीं पर भी होता है, सर्च कर लीजिए, हमसे संपर्क बनाइएगा। नंबर में शेयर कर सकती हूँ। कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहता है, आपको कुछ भी अगर जानकारी चाहिए रहता है कि आनंदम का कहाँ शिविर हो रहा है, तो 9822690421 9822
690421। ये नंबर नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। संपर्क में बने रहिए, हम बताएंगे कि कहाँ पे प्रोग्राम होता है, अपडेट करेंगे और वो शिविर ज़रूर अटेंड करिए, इससे आप सभी को लाभ होगा, बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको, सबके लिए है प्रोग्राम। धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम, मैं साधना पालीवाल आनंदम नागपुर शाखा की तरफ से बात करना चाह रही हूँ आपसे। आनंदम एक बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सेल्फलेस लोग काम कर रहे हैं और इसका पूरा एम यही है कि हमने 200% सक्सेस लेकर लोगों को शिक्षित करना है। 200% सक्सेस का मतलब यह हुआ कि हमने जगत लेवल पर भी अपना 100% सक्सेस अचीव करना है और परमात्मा आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारा 100% अचीवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में जैसे हमने देखा कि कबीर संत हुआ करते थे, तो एनलाइटेंड तो थे और अपने आध्यात्म लेवल पे चरम सीमा उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन धरती स्तर पर जब वो सत्संग किया करते थे तो कहते थे कि आज प्रसादी हमारी तरफ से, जबकि हालत ये थी कि रसोई में कुछ भी उनके पास अनाज नाम से चीज़ नहीं थी। तो संसार रूप में वो उतने कामयाब नहीं हो पाए थे जितने कि वो अध्यात्म रूप में। आज ऐसा समय आ गया है कि आदमी को 200% सक्सेस से नीचे बात ही नहीं करनी। उसने दोनों जगह पर नीचे भी अपने मतलब जीवन स्तर पर भी बहुत सुंदर जीवन जीना है, राजाओं महाराजाओं की तरह, शहंशाह की तरह जीवन जीना है। और अध्यात्म में उसने गौतम बुद्ध, कबीर, मीरा, इस तरह रविदास, इस तरह के चरम शीर्ष को प्राप्त करना है। और इसी उद्देश्य को लेकर ये आनंदम संस्था आगे बढ़ रही है और जिसके 3 दिन के प्राथमिक लेवल के कार्यक्रम में ही आपको वो चीज़ दी जाती है जो कि बड़ी बड़ी संस्थाएं कई लेवल के प्रोग्राम लेने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और इसमें जो हमारे स्वामी आलोक जी हैं 24 घंटे इसी बात में लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से इस 200% सक्सेस की ओर आकर्षित किया जाए और कुल अर्थों में पहुंचाया जाए। धन्यवाद। वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे। सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान। आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे। मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आमचा पत्ता योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर। संपर्क साधा 8605 24 50 80। लँडलाईन नंबर 0712 25 67 74 7।